साल 2026 राजनीति के लिहाज से बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए ही बेहद अहम होने जा रहा है। इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें देश की लगभग 17% आबादी अपनी सरकार चुनेगी। ये चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि कुछ राज्यों में सत्ताधारी दल अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, तो वहीं दशकों पुराने राजनीतिक ट्रेंड को तोड़ने की भी जो जंग है वो जारी होगी। बात करेंगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्यों की जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। पश्चिम बंगाल में पिछले 14 साल से ममता बनर्जी सत्ता में हैं और 2026 का चुनाव उनके लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। अगर तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर जीत दर्ज करती है तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला हो जाएंगी। सबसे पहले तमिलनाडु की जयललिता 5 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उनके कार्यकाल लगातार नहीं थे। इस बार भी ममता बनर्जी के सामने भाजपा मुख्य चुनौती के रूप में खड़ी है। असम की तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर तस्वीर थोड़ी सी अलग है। यहाँ पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है और पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीने में 3 बार असम का दौरा कर चुके हैं, जो इस चुनाव के महत्व को दर्शाता भी है। भाजपा ने 126 सीटों वाली विधानसभा में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। असम में चुनावी मुद्दों के केंद्र में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और असमिया पहचान जैसे संवेदनशील सवाल हैं। भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने वाम दलों और क्षेत्रीय पार्टियां समेत करीब 10 दलों का गठबंधन बनाया है। तमिलनाडु देश का इकलौता राज्य है जहां पिछले 60 साल से न तो भाजपा और न ही कांग्रेस सत्ता में आ सकी है। यहाँ द्रविड़ राजनीति का दबदबा रहा है। भाजपा इस बार जयललिता की पार्टी AIADMK के साथ गठबंधन कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। इसी बीच सिनेमा सुपरस्टार विजय की पार्टी TVK भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। केरल देश का एकमात्र राज्य है जहां फिलहाल वाम मोर्चा सत्ता में है। यहां आमतौर पर हर चुनाव में सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इस चलन को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। इस बार कांग्रेस नेतृत्व वाली UDA एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश करेगा। भाजपा अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट जीत नहीं पाई है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उसने त्रिशूर सीट पर जीत दर्ज की थी। दिसंबर 2025 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की जीत को भी पार्टी यहां अपनी बढ़ती स्वीकार्यता के तौर पर देख रही है। पुडुचेरी में 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद AINRC भाजपा गठबंधन सत्ता में आया और N रंगासामी फिर मुख्यमंत्री बने। ये पहला मौका था जब भाजपा सीधे तौर पर सत्ता की भागीदारी बनी। अब कांग्रेस DMK के साथ मिलकर के वापसी की कोशिश कर रही है और पिछली सरकार गिरने के मुद्दे को जनता के बीच भुनाने की रणनीति पर काम कर रही है। कुल मिलाकर के 2026 का साल भारत देश के लिए और घरेलू राजनीति के लिए एक नया अध्याय लिखने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।